स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोवर्स पाठशाला। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट एक्सेल में नेट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो ये एक अच्छा खासा मार्क्स दे के जाता है। और यदि इस टाइप के क्वेश्चन में गलती से कहीं मिस्टेक कैलकुलेशन में गलती भी हो गया है तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं दे के जाएगा। तो विदाउट एनी डिले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट 2020 में पूछा गया है। कंसीडरिंग दैट द 3 pKa's of histidine are pK1 1.8, pK2 9.2, pKr6, its isoelectric point will be। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना था। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना था तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हिस्टिडीन क्या है? हिस्टिडीन बेसिक एमिनो एसिड है। तो बेसिक एमिनो एसिड के लिए पीआई का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बेस था pK2 प्लस pKr डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा आप तो आपका आंसर आ जाएगा 7.6। तो इसका क्या आंसर होगा? 7.6। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जो कि गेट 2020 का है। ये भी क्वेश्चन इज आस्किंग द सेकेंड pKa of phosphoric acid is 6.8. The ratio of Na2HPO4 to NaH2PO4 required to obtain a buffer of pH 7 is। सेकेंड pKa वैल्यू फॉस्फोरिक एसिड का क्या होगा ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सेकेंड pKa ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 6.8 गिवन है। रेशियो ऑफ Na2HPO4 टू NaH2PO4 का निकालना है। किस pH पे? 7 पे निकालना है। अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? pKa प्लस लॉग बेस बाई एसिड। तो यहाँ पे ये रेशियो ही हम लोग को निकालना है। तो कुछ नहीं, सिंपली इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है। pH 7 गिवन है, pKa 6 पॉइंट है, लॉग Na2HPO4 Na/NaH2PO4 निकालना है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 लॉग Na2HPO4 NaH2PO4। फिर इसका हम लोग एंटी लॉग निकाल लेंगे। एंटी लॉग निकालेंगे तो एंटी लॉग 0.2 का 1.58 होता है। तो इसका आंसर आएगा 1.58। थर्ड क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम A and negatively charged atom B separated by 3 angstrom in water is -6 kilojoule per mole considering the relative permittivity of water to be 80. The electrostatic interaction energy kilojoule per mole between atoms A and B in vacuum is। तो दो एटम है जो कि 3 एंगस्ट्रम के द्वारा वाटर में सेपरेटेड है। जब वाटर में सेपरेटेड है वही दोनों चार्ज का एटम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एनर्जी है -6 किलोजूल। अब वही एटम है, वही डिस्टेंस है और वैक्यूम में निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एनर्जी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच रिलेशन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो ये दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E वाटर बाय E वैक्यूम इज इक्वल टू K वैक्यूम डिवाइडेड बाय K वाटर। तो E दिया हुआ है क्वेश्चन में -6,
एंड वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम में क्या होता है 1 होता है एंड वाटर का 80 होता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ई वैक्यूम यहाँ से निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा -480 किलो जूल पर मोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 480 किलो जूल पर मोल। फोर्थ क्वेश्चन है इन अ पीसीआर रिएक्शन with one double stranded DNA of 600 base pair, nanogram of DNA produced after 40 cycle of amplification will be। After 40 cycle कितना नैनोग्राम DNA प्रोड्यूस्ड होगा एम्प्लीफिकेशन में, तो वही निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला से करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टेम्पलेट को निकालने के लिए आफ्टर एन नंबर ऑफ साइकिल, जहाँ पे हमारा एंटी हो गया फाइनल नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए आफ्टर एन साइकिल एंड एन नॉट हो गया इनिशियल नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल नंबर ऑफ डीएनए आफ्टर 40 साइकिल आ जाएगा 1.099 इंटू 10⁻12 और डीएनए का लेंथ दिया हुआ है 600 बेस पेयर। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए क्या होता है 660 डाल्टन होता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ द डीएनए से, तो 600 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3,96,000। तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग को मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल नंबर ऑफ डीएनए आफ्टर 40 साइकिल जो निकला उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये वैल्यू आएगी 0.1825 10⁻11 ये मोल्स में आ गया आपका। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था नैनोग्राम में निकालना है, तो इसको नैनोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूलर वेट निकला इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल सबको मल्टीप्लाई करने पे नैनोग्राम में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मोल्स आया 0.12 इंटू 10⁻11 इंटू 396,000 इंटू 10⁻9। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 720.72 जो अप्रॉक्स 721 के आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एस फेज इन प्लांट सेल इज 11 आवर। द डीएनए इज रेप्लिकेटेड एट द रेट ऑफ 100 बेस पेयर per second per fork. A plant species has about 3 into 10⁻10 base pair DNA per genome. The number of bidirectional forks per genome required for replication will be। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिया हुआ है ड्यूरेशन दिया हुआ है डीएनए सिंथेसिस का 11 आवर, रेट दिया हुआ है 100 बेस पेयर पर सेकेंड पर फोर्क, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर दिया हुआ है 3 into 10⁻10। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन प्लांट स्पीसीज पर जीनोम दिया हुआ है कितना 3 into 10⁻10 बेस पेयर पर जीनोम। रेट क्या दिया हुआ है 100 बेस पेयर पर सेकेंड पर फोर्क। तो 3 into 10⁻10 रेप्लिकेट कर, तो ये कितने सेकेंड में रेप्लिकेट होगा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3 into 10⁸ सेकेंड। ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है 11 आवर, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब नंबर ऑफ बायडायरेक्शनल फॉक्स पर जीनोम रिक्वायर्ड पर रेप्लिकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आया हमारा ये, तो नंबर निकालने के लिए 3 into 10⁸ को 11 आवर को जो सेकेंड में ये कन्वर्ट किए थे उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, ये सेकेंड कैंसिल हो गया, तो नंबर हमारा आ जाएगा 7575.75। इसको कैलकुलेट करने पे इतना आ गया, तो इतना 7575
फॉक्स पर जीनोम रिक्वायर्ड होगा फॉर रेप्लिकेशन। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा।